तो अभी तक हम लोगों ने 21 श्लोकों को पढ़ा। आज पढ़ेंगे श्लोक 22। तो हमने 21वें श्लोक में देखा कि यक्ष मेघ को मार्ग के लिए प्रेरित कर रहा है और कह रहा भैया जब वहाँ जाओगे तो सारंग इत्यादि तुम्हारे मार्ग को सूचित करेंगे और कदम्ब के फूल भी आपके मार्ग को सूचित करेंगे। तो इन सब बातों को हम लोगों ने श्लोक 21 में देखा। आज पढ़ेंगे श्लोक 22वां। ये जो 22वां श्लोक है इसमें यक्ष मेघ को बता रहा है कि भैया जब तुम अलकापुरी जाओगे तो सिद्ध लोग तुमको देखेंगे और तुमको जब देखेंगे तो बड़े प्रसन्न होंगे, तुम्हारे प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो इन सब की बातें श्लोक 22 में यक्ष मेघ को बता रहा है। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ेंगे और फिर इसको समझते हैं। अम्भो बिंदु ग्रहण चतुराम चातकान् वीक्षमाणा श्रेणीभूता परिगणनया निर्देशन्तो बलाकाः त्वामासाद्य स्थानित समये मानयिष्यन्ति सिद्धाः सोत्कम्पानि प्रिय सहचरी संभ्रमालिंगितानि। देखिए अब यक्ष मेघ को कह रहा है सिद्धाः त्वाम मानयिष्यन्ति। क्या कह रहा है? सिद्धाः त्वाम मानयिष्यन्ति। ठीक है, सिद्धाः अर्थात नाग, किन्नर, यक्ष। ठीक है, इन सबको सिद्ध कहते हैं। सिद्ध अर्थात जो देव योनि में हो उसको क्या कहते हैं? सिद्ध कहते हैं। तो यक्ष मेघ को कह रहा है सिद्ध त्वाम मतलब तुमको अर्थात मेघम। ठीक है ना, सिद्धाः त्वाम मानयिष्यन्ति। जो सिद्ध जन हैं वो तुमको मानेंगे, तुमको मानेंगे, तुम्हारे प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। ठीक है, कौन? सिद्ध जन। किसके प्रति? त्वाम अर्थात मेघम। ठीक है ना, तो कह रहे भैया त्वाम सिद्धाः मानयिष्यन्ति, तुमको सिद्ध जन मानेंगे। कब मानेंगे? कह रहा है स्थानित समये। क्या कह रहे हैं? स्थानित समये। स्थानित कहते हैं गर्जना को। ठीक है, स्थानित मतलब गर्जना, समय मतलब समय। गर्जना के समय में आपको सिद्ध जन मानेंगे, आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, आपके प्रति कृतज्ञ होंगे। ठीक है, कब होंगे? स्थानित समये, जब आप गर्जना करोगे उस समय जो सिद्ध जन है आपके प्रति क्या होंगे? कृतज्ञ होंगे, आपको मानेंगे। मानेंगे अर्थात कृतज्ञ होंगे। समझे कि नहीं? क्यों होंगे कृतज्ञ? तो कह रहे हैं इसलिए होंगे क्योंकि प्रिय सहचरी संभ्रमालिंगितानि। क्या कह रहे हैं? प्रिय सहचरी संभ्रमालिंगितानि। प्रिय अर्थात प्रिय, सहचरी अर्थात पत्नियां। क्योंकि सिद्ध लोग हैं तो सिद्ध की पत्नियां भी तो हैं। तो अब कह रहे हैं प्रिय सहचरी, प्रिय मतलब प्रिय, सहचरी मतलब पत्नियां, और कह रहे हैं संभ्रम। क्या कह रहे हैं? संभ्रम। संभ्रम अर्थात घबराना। संभ्रम मतलब घबराना,
और कह रहे हैं आलिंगितानी। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आलिंगितानी, आलिंगन करेंगी। आलिंगन अर्थात आपके गले से लग जाएंगी, ठीक है ना। कह रहे हैं प्रिय प्रिय सहचरी, प्रिय पत्नियां, ठीक है, संभ्रम हो जाएंगी अर्थात घबरा जाएंगी। कब? जब आप स्तनित होगे। मेघ जब गर्जना लगाएगा तो सिद्ध जन की जो पत्नियां हैं वो क्या हो जाएंगी? संभ्रम अर्थात घबरा जाएंगी, क्योंकि मेघ अचानक से गरजेगा। आषाढ़ माह है भाई, तो गरजेगा कि नहीं? अब जब मेघ गरजेगा तो स्त्री अर्थात जो माँ इत्यादि होती हैं वो लोग डर बहुत जल्दी जाती हैं, छिपकली देख लें डर जाएं। हाँ, यहाँ तो मेघ गरज रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि भैया जब आप स्तनित होगे अर्थात जब मेघ गरजेगा, अपनी गर्जना लगाएगा, तो जो प्रिय सहचरी हैं, किसकी प्रिय सहचरी? सिद्धा, सिद्ध की जो पत्नियां हैं वो क्या हो जाएंगी? संभ्रम, डर जाएंगी तुम्हारी गर्जना से। और जब डर जाएंगी तुम्हारी गर्जना से तो वो तुमसे आलिंगितानी होंगी, अर्थात तुम्हारे कंठ से तुरंत ऐसे लग जाएंगी, क्योंकि जब मेघ गरजेगा। और जब संभ्रम अर्थात जब घबराएंगी तो सीधी सी बात है सोत कंपानी होंगी। क्या होंगी? अर्थात कांपना। सोत कंपानी मतलब कांपना। आलिंगितानी का विशेषण है सोत कंपानी, ठीक है। तो अब यक्ष मेघ को कह रहा है कि भैया जो सिद्ध जन हैं वो भी तुम्हारे प्रति कृतज्ञ होंगे। क्या होंगे? कृतज्ञ होंगे। कह रहा भैया क्यों होंगे? कह रहा इसलिए कि जब आप स्तनित होगे अर्थात जब आप गर्जना करोगे समय, उस समय पर जो सिद्ध की प्रिय सहचरी हैं, सिद्धों की जो प्रिय अर्थात प्रिय पत्नियां हैं वो क्या होंगी? संभ्रम हो जाएंगी, मतलब घबरा जाएंगी, डर जाएंगी, ठीक है। क्योंकि आपकी गर्जना कोई मामूली गर्जना नहीं है कि नहीं? क्योंकि ये मेघ जाएगा और सिद्ध कौन सा बहुत ऊपर है, मेघ के एकदम पास ही रहेंगे। जब मेघ ऊपर गरजता है हम नीचे डर जाते हैं कि नहीं? डर अर्थात वो उनकी आवाज़ ही ऐसी भयंकर है, समझे कि नहीं? तो अब जब सिद्ध की पत्नियां तो उनके एकदम करीब हैं तो वो भी तो भाई संभ्रम हो जाएंगी कि नहीं? घबरा जाएंगी। और जब घबराएंगी तो सिद्ध के कहाँ लग जाएंगे? वो गले से लग जाएंगी और कांपती हुई सोत कंपानी, करेक्ट, कांपती हुई सिद्ध के गले लग जाएंगी। अब जब गले लगेंगी भाई सिद्ध को बुरा थोड़ी लगेगा, हाँ, उसको तो आनंद आएगा, प्रसन्न होगा। इसलिए मेघ तुम्हारी वो कृतज्ञता व्यक्त करेगा, इसलिए क्या करेगा? तुम्हारे प्रति कृतज्ञ होगा, है कि नहीं? इसलिए यक्ष मेघ को बता रहा है कि तुम इसलिए अलकापुरी जाओ कि सिद्ध भी तुम्हारे प्रति कृतज्ञ होंगे। और सिद्ध जो है मेघ से तो भाई बहुत ऊपर है। तो अब यक्ष कह रहा है इसलिए मेघ तुम कहाँ जाओ? अलकापुरी जाओ, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तीसरी और चौथी लाइन। इसलिए कह रहा है अलकापुरी जाओ। और फिर कह रहे हैं आसाद्य। आसाद्य मतलब पाकर, आसाद्य मतलब पाकर, अर्थात जो प्रिय पत्नियां हैं वो जब संभ्रम हो जाएंगी, संभ्रम मतलब घबरा डर जाएंगी, तो आपके आलिंगन को आसाध्य होंगी, आपके आलिंगन को प्राप्त करेंगी, आपके आलिंगन को पाएंगी, आपके गले को पाएंगी, ठीक है। तो आसाध्य मतलब पाकर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए आगे कह रहे हैं चातकान वीक्षमाणाः। क्या कह रहे हैं? चातकान वीक्षमाणाः। कह रहे हैं अम्भो बिंदु ग्रहण चतुरांश चातकान वीक्षमा। अब सिद्ध जन कह रहे हैं, क्योंकि सिद्ध का विशेषण है वीक्षमाणाः। किसके विशेषण है? सिद्धाः के, ठीक है। सिद्धाः के क्या हैं? विशेषण है। चातक जानते हैं आप लोग, जो चातक पक्षी होता है ना, पपीहा। कह रहे हैं चातकान वीक्षमाणाः। चातक को, चातक अर्थात चातक जो पक्षी है, चातक पक्षियों को वीक्षमाणाः, वीक्षमाणाः मतलब देखते हुए, ठीक है। कौन देखेगा? सिद्धाः।
सिद्ध जन किसको देखेंगे? चातकान, चातक पक्षियों को देखते हुए। वीक्षमाणाः मतलब देखते हुए। अब यहाँ किस प्रकार का चातक है? तो कह रहे हैं अम्भो बिंदु ग्रहण चतुराम। क्या कह रहे हैं? अम्भो बिंदु ग्रहण चतुराम। अम्भ अर्थात जल, बिंदु मतलब बूंद, अम्भ मतलब जल, बिंदु मतलब बूंद, जो जल का बूंद होता है, ग्रहण मतलब ग्रहण, और चतुरान मतलब जो उसमें निपुण हो, जो उसमें निपुण हो। जैसे अर्जुन धनुष बाण में निपुण था कि नहीं, वैसे जो चातक पक्षी हैं वो पानी के बूंद को ग्रहण करने में चतुरान है, निपुण है। देखिए जो चातक पक्षी होता है ना, वो जमीन में पानी नहीं पीता है, जब वर्षा होती है तो उसी बूंद को पीता है। तो उस बूंद को पीने वो चतुरान है कि नहीं, निपुण है कि नहीं, सक्षम है कि नहीं? है भाई, आप यदि आकाश के बूंद के पानी को पियो तो आप जल्दी नहीं पी पाओगे, है कि नहीं? लेकिन जो चातक होता, अगर उसने चाह लिया मैं इसी बूंद को पीऊँगा, तो वही बूंद वो पीता है। तो इसमें वो निपुण है कि नहीं? तो वही कह रहे हैं जल के बूंद को ग्रहण करने में जो चतुरान है, जो निपुण है, ऐसे चातक को सिद्ध लोग अपने पत्नियां को दिखलाएंगे कि भैया देखिए ये चातक है और किस तरह पानी पी रहा है। इस चीज को किसको दिखाएंगे? अपने प्रिय सहचरी को, अपने पत्नियों को दिखाएंगे। समझे कि नहीं? अब भाई मेघ जा रहा है तो मेघ वर्षा भी करते जा रहा है, आषाढ़ मास चल रहा है। आप पिछले श्लोक से पढ़ते आ रहे हैं कि मार्गम सूचयिष्यन्ति, मार्ग को कैसे सूचित करेंगे? जो पानी गिराते जाएगा तभी तो, है कि नहीं? तो भाई सिद्ध जन जो है अपने पत्नियों को दिखला रहे हैं। क्या दिखला रहे हैं? कह रहे भैया जो चातक है ना, ये कह रहे हैं जो चातक है, ध्यान से देखिए कैसे पानी को पी रहा है। इस चीज को वो अपने प्रिय सहचरी को दिखा रहे हैं, है कि नहीं? कभी आप देखे हैं? नहीं देखे, इसीलिए अपने पत्नी को दिखा रहा है कि भैया तुम भी देख लो कैसे पीते, इसको हर कोई नहीं देख पाता है। समझे कि नहीं? तो इसलिए वो उनको दिखा रहा है। समझे? और क्या कर रहा है? और कह रहे हैं परिगणनया निर्दिशंतो। क्या कह रहे हैं? परिगणनया निर्दिशंतो। परिगणना करना अर्थात गिनना। परिगणना मतलब गिनना, और निर्दिशंतो अर्थात निर्देश करना। निर्देश करना अर्थात दिखाना, दिखाते हुए। ठीक है? कह रहे हैं परिगणनया निर्दिशंतो बलाकाः। बलाकाः मतलब बगुलियाँ, क्योंकि आपको बहुत पहले ही बता दिए थे जब मेघ अलकापुरी जाएगा तो उसके साथ कौन जाएगा? बलाकाः सेविष्यन्ते। बगुलियाँ भी मेघ की क्या करेंगी? सेवा। तो भाई जब मेघ जाएगा तो बगुलियाँ साथ में रहेंगी कि नहीं? क्यों करेंगी? गर्भाधान, उनका गर्भाधान का क्षण होता है, तो मेघ किस लिए क्या करेंगी? वो सेवा करेंगी। अर्थात मेघ के साथ कौन जा रही हैं? बगुलियाँ, अर्थात बलाकाः जा रही हैं। अब उन्हीं बगुलियों को जो सिद्ध जन है दिखा रहे हैं। किसको? प्रिय सहचरी को, अपने पत्नियों को, कि भैया देखो ये बलाकाः हैं। और किस तरह दिखा रहे हैं? परिगणन करते हुए, 1 2 3 4 इतनी बलाकाएँ हैं, उनका क्या कर रहे हैं? निर्दिशंतो, उनको दिखा रहे हैं। दिखाते हुए किस तरह दिखा रहे हैं? गिनते हुए। भाई उनकी पत्नियां हैं, ठीक है, पत्नियों किस तरह दिखा रहे हैं? भैया देखिए 1 2 3 4 गिनती पहले परिगणना किए, और फिर उनको क्या कर रहे हैं? निर्दिशंतो, कह रहे भैया इतनी बलाकाएँ हैं, अब देखिए। किसको देखिए? बलाकाः। और किस चीज़ को दिखा रहे हैं? श्रेणीभूताः, वो एकदम पंक्तिबद्ध हैं, एकदम लाइन से चल रही हैं। इस चीज़ को दिखा रहे हैं। किस चीज़ को दिखा रहे हैं? कि भैया जो बलाकाः हैं वो कैसी हैं? श्रेणीभूताः, वो एकदम लाइन से उड़ रही हैं। इस चीज को सिद्ध जन अपने पत्नियों को दिखा रहे हैं। समझे कि नहीं? कि पहले उन्होंने चातक को दिखाया, भैया देखिए चातक कैसे वर्षा के पानी को पीता है, उसमें कितना निपुण है उस पानी को पीने में। और फिर क्या दिखा रहे हैं? कह रहे हैं अब देखिए जो बलाका, जो बगुलियाँ हैं, कितना बढ़िया श्रेणीभूताः होकर चल रही हैं। और फिर गिनती गिन के बता रहे हैं कि भैया इतने बगुलियाँ हैं, देखिए कैसे वो श्रेणीभूताः हैं,
कैसे वो एक साथ उड़ रही हैं। तो ये किसको दिखा रहे हैं? अपने पत्नियों, अपने प्रिय सहचरी को, प्रिय पत्नियों को। समझ में आया? तो वही कह रहे हैं सिद्धाः त्वां मानयिष्यन्ति, सिद्ध जन तुमको मानेंगे, तुम्हारे प्रति कृतज्ञ होंगे। क्यों होंगे? कह रहे तुम स्तनित हो इसलिए, अर्थात तुम आवाज करोगे। ठीक है, स्तनित समये, जब आप गर्जना करोगे उस समय जो सिद्ध जन है आपके प्रति कृतज्ञ होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि प्रिय सहचरी संभ्रमालिंगितानि, प्रिय सहचरी जो सिद्धों की प्रिय सहचरियां हैं अर्थात उनकी पत्नियां, जब आप गरजोगे तो वो संभ्रम होंगी कि नहीं? घबरा जाएंगी। और जब घबरा जाएंगी आलिंगितानि आसाद्य, क्या कह रहे हैं? आलिंगितानि आसाद्य, जब उनकी पत्नियां घबराएंगी आपके आवाज से तो वो आलिंगितानि को प्राप्त करेंगी, मतलब सिद्धों के गले, उनसे ऐसे गले लग जाएंगी, इस चीज़ को प्राप्त करेंगी। आसाध्य मतलब प्राप्त करना, उसको प्राप्त करेंगी। और जब वो संभ्रम होंगी तो शोध कंपानी होंगी कि नहीं भाई? जब उनसे गले लगेंगी सिद्धों से तो कांपती हुई लगेंगी। क्यों? क्योंकि मेघ गरज रहा है। ठीक है, और मेघ गरजता केवल आवाज ही नहीं, धूम ज्योति सलिला मारुता, भाई उसमें केवल आवाज ही नहीं है, धूम ज्योति सलिल मरुत, बिजली भी तड़तड़ाएगी और मेघ काला भयंकर दिखेगा, हवा सनसन सनसन चलेगी है, और बिजली भी होगी, ज्योति होगी, और सलिल तो गिरी रहा धड़ 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 पानी। तो इन सब चीज़ों को देखकर वो क्या हो जाएंगी? संभ्रम हो जाएंगी, डर जाएंगी, और जब उनसे आलिंगन करेंगी कांपती रहेंगी। अब जब वो कांप रही हैं तो अब भाई सिद्ध लोग सोचेंगे भैया क्यों डर रही हैं, कुछ इनको जो है आनंद दिलाया जाए। तो आनंद के रूप में वो चातकों को दिखवा रहे हैं कि देखिए ये जो चातक हैं ये अम्भो बिंदु ग्रहण चतुराम है, ये जल के बूंद को ग्रहण करने में निपुण है। अब उनको दिखलाकर उनको उनकी जो घबराहट है उसको दूर कर रहे हैं। और क्या दिखला रहे हैं? कह रहे भैया परिगणनया निर्दिशंतो बला का, जो बगुलियां हैं उन बगुलियों को परिगणना कर रहे हैं, मतलब उनको गिन रहे हैं, और गिन के क्या कर रहे हैं? निर्दिशंतो दिखा रहे हैं। किस चीज को दिखा रहे हैं? तो कह रहे हैं बलाकाः श्रेणीभूताः, कि जो बगुलियां हैं ये एकदम पंक्तिबद्ध हैं। समझे कि नहीं? और जब बगुलियां पंक्तिबद्ध हो तो नयन शुभगम होता है कि नहीं? पीछे आ गया है। तो इन सब चीज़ों को दिखला रहे हैं ताकि इनका घबराहट दूर हो जाए। समझे कि नहीं? तो क्या पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन समझ में आ गई? तो बस आज के लिए इतना ही।